हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुभव शर्मा आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12th की सीरीज़ को चला रखा है, मैथमेटिक्स बहुत ज़ोर से चल रहा है और डिफरेंशिएशन काफ़ी आगे निकल चुका है। मैट्रिक्स की क्लासें नहीं मिल पा रही है ना, डिफरेंशिएशन की काफ़ी दिन से 2-4 दिन से नहीं मिल पा रही थी। इसके पीछे एक कारण है सर, क्योंकि ऐसा है कि हमारे यहाँ पर सेंटर के आसपास यानी सेंटर में ही लाइब्रेरी बन रही है, तो उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। साथ के साथ लेंटर वगैरह भी ऊपर पड़ रहा है, तो ऊपर भी सेंटर का काम चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं 2-3 दिन से। इस वजह से आपको वीडियो पर्टिकुलर नहीं मिल पा रही थी, तो घबराने की बात नहीं है। आज मैंने समय निकाला है ना, और काफ़ी जल्दी मैं आ चुका हूँ यहाँ सेंटर पर, तो इस वजह से मुझे वीडियो शूट करनी पड़ रही है ना। तो ये आपके लिए कर रहा हूँ, तो सर इसलिए आप लोग आए हैं तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए सर प्लीज़। यदि आप लोग नए हैं तो आप ज़रूर करिएगा, और यदि आपके दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं ना। तो आज हम लोग 5.5 एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे सर। बहुत ही शानदार तरीके से मैं डिफरेंशिएशन को लेकर चल रहा हूँ। अभी तक आपने लापरवाही जो करी है वो सर छोड़ दीजिए, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि स्कूल भी खुल चुके हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की ईयर है ये। आप समझते हैं सर, इतना तो समझदार आप हैं क्योंकि क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो इतना तो आपको समझना होगा सर, है ना। तो चलते हैं सर एक्सरसाइज 5.5 की तरफ, क्लास 12th की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं सर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए मैं कुछ लॉग के रूल आपको बता देता हूँ जिनको आपको पढ़ना है सर। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें ये पता हो कि भैया यदि हमें दे रखा हो log m इंटू एन दे रखा हो, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि log के अंदर m इंटू एन दे रखा है, तो दोनों फंक्शन को सर यदि मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो यदि हम log खोलते हैं तो दोनों फंक्शन प्लस में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं बेटा? प्लस में आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा log m प्लस के log n भाई साहब, बड़ी ही सिंपल सी बात थी, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि बात समझ में आई होगी तो बहुत ही जोरदार की बात है सर, बहुत ही मज़ा आएगा सर एक्सरसाइज पढ़ते हैं। बस याद रखना है कि log m इंटू एन जो होती है वो log m प्लस के log n में प्रॉपर्टी खुल जाती है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई भी परेशानी नहीं है भैया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं भैया। ये वाला फर्स्ट पॉइंट था, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो सर प्लीज़ कर लें। ध्यान से देखें, यदि log m अपॉन में log n दे दे, आपको log m अपॉन में n दे दे, तो सबसे पहली बात क्या करनी है? कुछ नहीं करना भाई साहब। यदि अपॉन में दे दे तो भैया जी सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा के खोल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा के। यदि अपॉन में दे दिया तो माइनस लगा के खोल दो, और यदि हमें इनटू में दे दिया तो प्लस लगा के खोल दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और आपको बतानी है मुझे, वो प्रॉपर्टी है कि यदि log x की पावर n दे दे, यदि log x की पावर n दे दिया हो, तो हम लोग क्या उसे ऐसे लिख सकते हैं n इंटू log x, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई साहब। क्यों? क्योंकि log x की पावर यदि n है तो हम n को आगे लिख सकते हैं इंटू में, कोई दिक्कत। ये 3 प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए सर, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी पूरे के पूरे क्वेश्चनों में, ठीक है सर। मैं इरेज कर देता हूँ, आराम से चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मैं डेस्टर देख लूँ और इसे इरेज कर देता हूँ सर। डेस्टर है ये रहा, चलिए भैया, है ना। अब मिटाते हैं और एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। बहुत ही प्यारा, और ये थोड़ी सी वॉइस वगैरह भी आएगी तो वो आप सॉरी कोऑपरेट कर लेना थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मैं भी आया हूँ उधर से। तो देखिए भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जी भैया। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है आपको cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये दे रखा है जी। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। भैया जी अब तक तो हम लोग फर्स्ट सेकंड से करते आ रहे थे डिफरेंशिएशन, लेकिन इसमें 3 फंक्शन है, तो इसे आप फर्स्ट सेकंड वाले रूल से भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड वाले रूल से भी कर सकते हैं। किसी एक फंक्शन को फर्स्ट मान लेना और लास्ट के दोनों फंक्शनों को सेकंड मान लेना, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कहीं भी आपके आंसर में थोड़ा सा अलग आ जाए, लेकिन उससे भी डिफरेंशिएशन आप करोगे तो बड़ा ही आसान से हो जाएगा। लेकिन मैं आपकी लॉग की प्रॉपर्टी से इसे बहुत आसान बना दूंगा। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो हमसे पहले तो हमें क्या करना है? दोनों साइड लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो गया जी log y इक्वल्स टू log cos x cos 2x cos 3x। जब भी दोनों मल्टीप्लाई में फंक्शन दे तो हमें क्या करना है? दोनों साइड log ले लेना है। ध्यान रखना इस बात को, या तो फंक्शन मल्टीप्लाई में मिले या फंक्शन पावर में मिल जाए, या तो मल्टी में मिल जाए या पावर में, तो हम log लेके सॉल्व करते हैं, आसान पड़ता है, ठीक है। उससे भी कर सकते हैं जैसा आपका मन करे। तो मैं log लेके लेकर, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि भाई 3 फंक्शन प्लस इनटू में आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कितने भी फंक्शन हो यदि इनटू में हो तो हम लोग क्या करते हैं? उन्हें प्लस में खोल देते हैं। प्रॉपर्टी यही कहती है, यानी log cos x log cos 2x प्लस log cos 3x, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अभी हमने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ
सिंपल सा हमने लॉग की प्रॉपर्टी खोल दी, कोई भी परेशानी नहीं है भैया। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो देखो लॉग वाई का कितना होगा 1/y और y का क्या होगा dy/dx। तो d ओवर dx, देखो इसका कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं, log cos x को x मानूंगा तो cos x को x मान लिया तो log x का क्या होता है 1/x और x के स्थान पर cos x और cos x का दोबारा करूंगा तो कितना आएगा माइनस के sin x प्लस इस cos 2x को क्या मानूंगा x मानूंगा तो ये हो गया 1/cos 2x। इस cos 2x का दोबारा करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के sin 2x और 2x का दोबारा करूंगा तो इंटू में आ जाएगा 2 प्लस log cos 3x। cos 3x का कितना होगा 1/cos 3x इंटू cos 3x का माइनस के sin 3x इंटू में 3। देखो 1/y dy/dx माइनस के sin अपॉन cos कितना होता है माइनस के 10x माइनस आगे आ गया ये sin 2x अपॉन cos 2x कितना हो गया tan 2x माइनस आगे आ गया इंटू 3 और ये हो गया tan 3x। भैया y इधर मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाऊंगा तो किसमें हो जाएगा ये, सॉरी डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर मल्टीप्लाई में कर दो, ये हो गया dy/dx इंटू y इंटू माइनस भी कॉमन ले लो, चलो माइनस भी कॉमन लिया तो ये हो गया 10x प्लस के tan 2x प्लस 3 tan 3x। भैया सीधी सीधी y की वैल्यू रख दो, काम आपका हो गया। y की वैल्यू कितनी है, थोड़ी सी बड़ी है, इसे लिख दो माइनस के cos x cos 2x cos 3x और सीधा सीधा जो लिखा पड़ा है उसे यहाँ पे तो रहने दो 2 tan 2x प्लस tan 3 इंटू tan 3x। यदि बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। सो प्लीज़ पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कट इट नहीं करूँगा, आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मैं इरेज करता हूँ, ठीक है भैया। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है। y इक्वल्स टू ये दे रखा है x माइनस के 1 x माइनस के 2 अपॉन में x माइनस के 3 x माइनस के 4 x माइनस के 5। इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये दे रखा है, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, फटाफट से सेकंड क्वेश्चन देखो, फटाफट क्या दे रखा है, यही है भैया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी मुझे एक बात बता दूं मैं तुम्हें, खाली रूट की, खाली अंडर रूट की, इसे करनी भी बोलते हैं, इस खाली अंडर रूट की जो वैल्यू होती है बेटा 1/2 होती है। क्या होती है 1/2। मैं थोड़ा 1 मिनट इसमें इंक डाल लूँ, है ना, इंक डाल लेता हूँ, 1 मिनट। हो गया भाई, ठीक है। देखिए हमें दे रखा है क्वेश्चन y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ये x है, सॉरी ध्यान रखना ना, ये क्या है x, ये x है। तो हमें इसका कैसे करना है बेटा, सबसे पहली बात मैंने बता दी, इस खाली अंडर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहली बात यह है कि यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं पहली बात ये भी है कि मैं किसी एक साइड का स्क्वायर नहीं कर सकता, जो भी करना है मुझे दोनों साइड करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों साइड करते हैं। नाउ स्क्वायरिंग, लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो भैया इधर हो गया वाई स्क्वायर, इससे इधर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस के 1 x माइनस के 2 x माइनस के 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब ले लूँगा लॉग, क्योंकि बिकॉज मुझे x अपॉन वाई की फॉर्म दिख रही है, यानी a अपॉन बी की फॉर्म दिख रही है, रेशनल फॉर्म दिख रही है, तो इसको मैं बदलने के लिए m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा लॉग वाली, और वो लग जाएगी, ठीक है। तो दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो गया लॉग वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग x माइनस के 1 x माइनस के 2 x माइनस के 3 x माइनस के 4 x माइनस के 5। ये वाली प्रॉपर्टी बेटा, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी log x की पावर n की, log x की पावर n की प्रॉपर्टी बताई थी कि n की जो पावर यानी x की जो पावर n है वो आगे आ जाती है। सेम डिक्टो प्रॉपर्टी बन रही है, नहीं बन रही। तो इधर y है तो हमने क्या कर लिया, इसे आगे लिख लिया, ये हो गया 2 log y इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे m वाली प्रॉपर्टी लगा दो, m इसे मान लो, इसे n मान लो, कितना हो गया log x माइनस 1 इंटू x माइनस के 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ।
कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं भैया। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी बननी है m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी, फिर से यहाँ प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, फिर से यहाँ प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी बेटा, दोनों जगह प्रॉपर्टी लगा दो। log y इक्वल्स टू log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो log x माइनस 3 प्लस के log x माइनस 4 प्लस के log x माइनस के 5। ठीक भैया, अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक काम कर लो, देखो बाहर माइनस है, यदि मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो अंदर जो है सभी के सभी जो हमारे पास हैं वो सभी चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस माइनस हो जाएगा। सही है भैया। अब कर लो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड लिख लेना बेटा। 2y का कितना होगा, log y का 1/y और y का dy ओवर dx। देखो इसका क्या करूँगा 1/x हो जाएगा प्लस इसका x माइनस के 2 माइनस इसका x माइनस के 3 माइनस x माइनस के 4 माइनस अपॉन में x माइनस के 5। इस y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू हो गया 1/2 इंटू वाई, और y की वैल्यू रख दूँ क्या, डायरेक्ट रख दो। y की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। और ये जो टर्म है पूरा का पूरा जैसे ही लिख रखा है ऐसे ही लिख दो, ये आपका आंसर है बेटा, यही आपका आंसर हो गया जी। बहुत ही आसान सा था क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा बड़ा दिखता होगा, माइनस एक्स माइनस के 5। ठीक है भैया, सो प्लीज़ पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, प्लीज़ पोज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, पहले आप करके देखें ना, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आराम से। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड है log x की पावर cos x। क्वेश्चन नंबर थर्ड है y इक्वल्स टू log x की पावर cos x, log x की पावर cos x। देखिए क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। ठीक है, तो y इक्वल्स टू दे रखा है, नहीं दे रखा है तो मान लेते हैं आपको पता है। y इज इक्वल टू log x की पावर cos x दे रखा है, बहुत ही सिंपल। मैंने आपको बताया था जब भी पावर की पावर फंक्शन हो, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, या जो भी बेस में दे रखा है वही पावर में हो, या फंक्शन हो और दूसरा कोई पावर जो पावर है वो फंक्शन हो, तो इस टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों साइड, है ना। तो लॉग लेना पड़ेगा इसमें, तो ले लो भैया। तो लॉग लिया तो ये हो गया log y इक्वल्स टू, लॉग लेंगे तो cos आगे आ जाएगा, cos x इंटू लॉग, और log x जो है वो ब्रैकेट में आ गया। ये वाला लॉग तो मैंने लिया है, ये वाली पावर आगे आ गई, ये वाला लॉग लिया है और ये वाला एंगल में आ गया, यूँ की तो चलता। सही है भैया, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर दो तो 1/y, y का कितना हो गया dy ओवर dx। देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा मुझे, चलो एक बार लिख लेते हैं log x, log x। ठीक है, तो देखो 1/y dy ओवर dx। देखो फर्स्ट इसे मान लो, सेकंड इसे मान लो, तो फर्स्ट बाहर log x का कितना होगा 1/x, और x की जगह पे log x है, और फिर log x का दोबारा करूँगा तो 1/x आ गया, प्लस अब की बार log x बाहर आ गया, और cos x का कितना होगा माइनस के sin x। देखो भैया 1/y dy ओवर dx cos x x इंटू log x, माइनस आगे आ गया sin x इंटू log x। y की इधर मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया भैया। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए, हमारा डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए, बाकी घबराने की कोई भी बात नहीं है भैया। y की वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन आने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर x इंटू माइनस, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है y इक्वल्स टू x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा पेपर में देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसका कारण है, मिलने को मिल भी सकता है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन नहीं है, यहाँ पे 2 दे रखा है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शन दे देगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन और लॉन्ग हो जाएगा, है ना। वो क्वेश्चन आपको 8 या 5 नंबर में मिल सकता है, ध्यान से देखना, है ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, हमें ऐसे क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस रहेंगे और अच्छा क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को विशेषकर ध्यान से देखें, चाहे कुछ भी हो जाए, इन क्वेश्चनों को विशेषकर ध्यान से देखें। देखिए जब भी पावर फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो हम लोग लॉग ले लेते थे,
कब? जब एक ही पावर फंक्शन हुआ करता था। लेकिन यदि फंक्शन ऐड हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, ऐड हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो हम लोग एक एक फंक्शन को एक नए फंक्शन द्वारा मान के करते हैं। कैसे भैया? ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x की पावर x इक्वल टू हमने u मान लिया और 2 की पावर साइन x को मैंने v मान लिया। ठीक है भैया। और यदि मैंने ऐसा माना तो y इक्वल टू हो गया u माइनस के v अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। भाई यहाँ पे मैंने इसको u माना, इसको मैंने v माना, तो इसके स्थान पे मैंने u रख दिया और इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया? v रख दिया। ये इक्वेशन बन गई। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा? dy ओवर dx इक्वल टू du ओवर dx माइनस के dv ओवर dx। बोलो कोई परेशानी? कोई भी दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हो गया कि dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लो, और वो कब निकलेगी? वो निकलेगी du ओवर dx की वैल्यू और dv ओवर dx की वैल्यू को रख के आपस में से माइनस करते हैं ना, आपकी dy ओवर dx की वैल्यू निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। ठीक है, चलिए भैया du ओवर dx की वैल्यू चलती है बेटा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं du ओवर dx। तो इसके लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? u इक्वल टू जो x की पावर x माना है इसे ले लो, और इसमें क्या लेंगे भैया? यदि इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो मुझे log लेना पड़ेगा दोनों साइड, तो log ले लो। तो टेकिंग log बोथ साइड, तो ये हो गया log u इक्वल टू log x की पावर x। और जब भी x की पावर x मिलेगी तो मैं क्या करता हूँ? log लेता हूँ। log से क्या होता है? पावर को आगे ले आऊँगा, पावर को आगे ले आओ भैया। तो ये हो गया log u इक्वल टू x इंटू log x। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो 1 अपॉन u du ओवर dx, x इंटू log x का 1 अपॉन x प्लस, अब की बार log x बाहर और x का हो गया log x बाहर और x का हो गया 1। इसका मतलब 1 अपॉन u du ओवर dx की वैल्यू देखो, x से x कैंसिल, ये बचा 1 प्लस के log x, और du ओवर dx की वैल्यू निकली u इंटू 1 प्लस के log x। u की वैल्यू रख दो बेटा, ये होती है du ओवर dx। u की वैल्यू कितनी थी? x की पावर x 1 प्लस log x। ये du ओवर dx की वैल्यू निकली भाई साहब। du ओवर dx की वैल्यू, जैसे आपने du ओवर dx की वैल्यू निकाली ऐसे ही निकाल लो dv ओवर dx की वैल्यू। ठीक है, तो इधर मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप झड़ से मिटा लो, आराम से कर लो। ठीक है, मैं इधर इसे इरेज कर देता हूँ और मैं यहाँ लेता हूँ v की वैल्यू। तो देखिए नाउ अगेन टेकिंग v इक्वल्स टू 2 की पावर साइन x। तो मैं क्या कहूँगा? देखो बेटा log लेके भी हो जाएगा, ये log लेके भी हो जाएगा। और एक तरीका और बता रखा था मैंने, a की पावर x का, a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x इंटू log a। ऐसे भी कर सकते हो आप, बिना log करके भी कर सकते हो ना। तो देखो डिफरेंशिएशन करूँ dv ओवर dx इंटू d ओवर dx इंटू 2 की पावर साइन x। देखो इसे मैं a मान लो, a कोई कॉन्स्टेंट ही होता है, a की पावर x यानी साइन x। ठीक है, तो इसका कितना होगा? dv ओवर dx इंटू 2 इंटू a की पावर x इंटू log a, ये आ जाएगा डायरेक्ट। किस में रख दूँ? इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? du ओवर dx यानी e की x इंटू x की पावर x 1 प्लस log x माइनस 2e की पावर टू की पावर साइन x इंटू log 2। ये आपका आंसर आ सकता है। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th, आई थिंक 5th होगा, तो है ना, स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सर। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, कोशिश करूंगा इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराने की आज, क्योंकि थोड़ी सी लॉन्ग एक्सरसाइज है। x प्लस के 3, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 की क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। इस तरीके का क्वेश्चन यदि आपको कभी भी मिल जाए, कभी भी, तो सबसे पहली बात तो हमें यही पता चल रही है कि यदि फंक्शन इंटू में आ रहे हैं तो हमें क्या लेना है? लॉग लेके करना है ना। बिना लॉग के होगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी इंटू वाली बहुत लंबी पड़ जाएगी, तीनों को खोलोगे तो, है ना। इस वजह से हालांकि उससे भी हो जाएगा, लेकिन बात जो गड़बड़ बैठेगी, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि लॉग ले लो दोनों साइड। तो नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लिया भैया, लॉग आ गया, लॉग y इक्वल्स टू लॉग, साथ के साथ प्रॉपर्टी खोल देता हूँ, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4 की क्यूब लॉग x प्लस 5 की पावर 4। यदि प्रॉपर्टी ये खोली तो ये भी प्रॉपर्टी खुल जाएगी भैया, क्या कि जब x की पावर कुछ भी होती है तो वो आगे आ जाती है। तो ये हो गया 2 लॉग x प्लस 3 प्लस 3 लॉग x प्लस 4, 4 लॉग x प्लस 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं भैया।
तो अब क्या करना है, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना है और कोई काम नहीं करना सर, है ना। तो डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/y, और y का करूँगा तो dy/dx 2 इंटू इसका कितना होगा 1/3 प्लस 3 इंटू 1/x + 4 प्लस 4 इंटू 1/x + 5। y की इधर मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख दो सर, आपका आंसर आ गया। y इंटू ये हो गया 2/x + 3 प्लस 3/x + 4 प्लस 4/x + 5। y की वैल्यू रख दो भैया dy/dx, सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू रखनी है, आप कुछ नहीं करना, वो तुम कर सकते हो। कितना हो गया x + 4 की पावर क्यूब x + 5 की पावर 4 2/x + 3 x + 3 प्लस 3/x + 4 प्लस 4/x + 5। ये आपका आंसर आ गया सर। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए भैया, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं रेज करता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। देखो थोड़ी आवाज़ आ रही होगी ना, तो इस आवाज़ को थोड़ा सा कोऑपरेट करें, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, जिस वजह से क्लास मुझे मजबूरन सबसे पहले लेनी पड़ रही है। 1/x, तो क्वेश्चन दे रखा है y = x + 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 + 1/x। बिल्कुल घबराने की कोई भी बात नहीं है, सिर्फ हम ये देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन है उसकी पावर फंक्शन है और दो फंक्शन इनटू ऐड में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, u और v अदर फंक्शन में मानते हैं और उनको सॉल्व करके अकॉर्डिंग दिस जो एक बनता है रूल, उसके द्वारा उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और सिंपल बात हो जाती है। देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इन दोनों को मान लूँगा लेट x + 1/x की पावर x = u एंड x की पावर 1 + 1/x = v। इसलिए बेटा y = कितना आ गया u + के v, और यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो d/dx = du/dx और dv/dx। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी परेशानी हो तो यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ मैंने मान, यहाँ से थोड़ी सी बात खेल आपका शुरू हो जाएगा। बड़ा प्यार से ध्यान से रखना, सिर्फ और नज़र आपकी यही होनी चाहिए। सबसे पहली बात मुझे क्या निकालना है, du/dx। तो नाउ टेकिंग u = x + 1/x की पावर x। तो यहाँ से देख पा रहे हैं भैया कि हमारे फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसका मतलब लॉग ले लो, लॉग ले लो भैया। तो लॉग लिया तो ये हो गया log u = x log x + 1/x। कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात यदि लॉग ले ली तो अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1/u du/dx, x बाहर, इसका कितना होगा 1/x यानी x + 1/x, और इसका दोबारा करूंगा तो देखो ध्यान से, इसका कितना होगा 0 और इसका हो जाता है 1/x²। कैसे होता है ये सब बातें मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है कि 1/x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कैसे लिखोगे। यदि आप लोग यहाँ पे आए हो डायरेक्ट, तो यहाँ से पहले सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है वो देखो डिफरेंशिएशन का, तब यहाँ तक आओ, सही है, ठीक है भैया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं। अब इस वाले फंक्शन को हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि x + 1/x और x का हो गया 1। तो देखो 1/u du/dx। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगा तो माइनस के 1/x² ही बच रहा, कोई भी परेशानी नहीं है ना। तो ऊपर x बचा और नीचे क्या बच गया, नीचे आपका सीधा सीधा हो गया भैया कितना, तो ये हो गया x × माइनस के x², और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना x²। अच्छा चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 0 - के x² में, इसके इधर मल्टीप्लाई करो x² + के 1 में x प्लस log x + 1/x। सही है भैया। अब ध्यान से देखो, अच्छा तो इधर क्या बचा, सिंपल थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो। देखो ये हो गया x में, माइनस को आगे ले लो, ये हो गया x² + के 1 में x और मल्टीप्लाई x², ये x ऊपर पहुंचेगा तो 1/u du/dx, ये हो गया माइनस के x², और क्या हो गया, गलती कर दी मैंने, गलत हो गया भाई, यहाँ से गड़बड़ हो गई है ना, यहाँ से गड़बड़ होगी बच्चे। क्या गड़बड़ होगी देखना ध्यान से, यहाँ से दोबारा करो 1/u du/dx, x बाहर, इसका कितना होगा x + के 1/x। इसका दोबारा करूँगा तो x का होता है 1 + के माइनस के, यहाँ आ जाएगा माइनस के x²। ठीक है, 0 नहीं आएगा, मैंने x का 0 कर दिया, सॉरी है ना। तो यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है भैया, अब समझ में आ गई बात। ठीक है, इसका कर लिया, इसको अब की बार बाहर कर दो, और x का तो आपको पता है 1 ही हो जाएगा।
एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक भैया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स, एक्स अपॉन में ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 1, और ये ऊपर पहुंचेगा तो स्क्वायर कर देगा, और यहाँ पे भी हो गया आपका कितना एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। सही है भैया। देखो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, देखो डी यू ओवर डी एक्स, यू के अंदर मल्टीप्लाई, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। u की वैल्यू रख दो तो ये हो गया डी यू ओवर डी एक्स। यू की वैल्यू रख दो फटाफट से, देखना जरा u की वैल्यू रखो। u की वैल्यू रखनी है तो आपको u की वैल्यू कितनी है भैया, u की वैल्यू तो हमने मानी है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल पावर x। ये हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। सही है। ये वाली वैल्यू निकली बेटा किसकी, डी यू ओवर डी एक्स की। सो प्लीज़ पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर अगली वैल्यू निकालते हैं डी वी ओवर डी एक्स की। ठीक है, इधर निकाल देता हूँ बेटा, यहाँ से पोज करके आराम से उतार लेना। नाउ देखिए v इक्वल्स टू कितने दे रखा है, x की पावर 1 अपॉन एक्स दे रखा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लॉग ही ले लूँ, तो ये हो गया लॉग v इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, आगे आ गया ये हो गया लॉग x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी ओवर डी एक्स। 1 का हो गया 0, चलो इसको सबसे पहले छोड़ दूँ ना, तो देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बाहर, इसका हो गया लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर, 1 का हो गया 0, यह इसका हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो 1 अपॉन वी डी वी ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना x प्लस के 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1 अपॉन एक्स भी तो है, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के हो गया लॉग x अपॉन में एक्स स्क्वायर। v की वैल्यू रख दो इधर मल्टीप्लाई करके, तो देखो डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू हो गया v इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस लॉग x अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो देखो डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है x, डी वी देखो इधर डी वी ओवर डी एक्स कितनी होगी, x की पावर 1 अपॉन एक्स, और ये हो गया x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस लॉग x अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यूओं को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। दोनों वैल्यूओं को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। सर कुछ कर लिया करो फटाफट। चलिए चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि y इक्वल्स टू हमें दे दिया उसने log x की पावर x प्लस x की पावर log x, ये दे दिया। यानी कि x log x की पावर x है और x की पावर भी log x है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम इसे u मानेंगे, इसे v मानेंगे, और dv ओवर dx की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। ठीक है भैया, तो देखिए लेट u इक्वल्स टू log x की पावर x, log ले लिया, लेट कर लो u इक्वल्स टू log x की पावर x इंटू v इक्वल्स टू x की पावर log x। तो भैया इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू u प्लस के v, इसका डिफरेंशिएशन किया तो dv ओवर dx इक्वल्स टू du ओवर dx प्लस के dv ओवर dx आ गया जी भाई साहब। अब क्या करना है मुझे, du ओवर dx और dv ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, u इक्वल्स टू और v इक्वल्स टू लेकर फंक्शन को सॉल्व करेंगे भैया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो u इक्वल्स टू log x की पावर x, log ले लूंगा तो ये होगा log u इक्वल्स टू x इंटू log x 1 अपॉन u du ओवर dx, इसका डिफरेंशिएशन x बाहर log x का 1 अपॉन x प्लस log x बाहर, इसका हो गया 1। तो देखो इस वजह से ही कट गया, तो du ओवर dx की वैल्यू u की इधर मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख दो, कितना आ गया log x की पावर x, और ये हो गया 1 प्लस log x। ये आ गई du ओवर dx की वैल्यू निकल के। ठीक है भैया, इधर निकाल लो dv ओवर dx की, ये हो गया v इक्वल्स टू x की पावर log x। तो यहाँ से भी log लेना पड़ेगा, log v इक्वल्स टू log x जो ऊपर वाला है वो आगे आ गया, और ये आ गया log x, इसका डिफरेंशिएशन dv ओवर dx, log x बाहर अब की बार ये वाला, और इस वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ गया 1 अपॉन एक्स, प्लस अब की बार ये वाला log x बाहर ले लो, और इस वाले करोगे तो 1 अपॉन एक्स। एलसीएम सेम आ गया नीचे, तो जब ऊपर एलसीएम सेम आ गया तो ऊपर log x कितना होगा 2 log x अपॉन में x। तो dv ओवर dx की वैल्यू कितनी निकली, v, इस v की इधर मल्टीप्लाई करो x इंटू log x
और ये हो गया 2 log x अपॉन में x। ये दोनों वैल्यूओं को किस में रख दो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। सर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। पोज करके आराम से इसे करिएगा पहले, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी भैया। क्वेश्चन नंबर 8 उसने कह दिया कि y इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है भैया, कोई भी परेशानी नहीं है। इसने कह दिया साइन x की पावर x है और साइन इनवर्स अंडर रूट x में दे दिया। इस फंक्शन से हमें dy ओवर dx निकालना है। क्या भैया यहाँ पे भी u और v मान के करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट साइन x की पावर x इक्वल्स टू u और साइन इनवर्स अंडर रूट x इक्वल्स टू v। देखना जरा, y इक्वल्स टू कितना आ गया, u प्लस के v, तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी निकली, du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले du ओवर dx की वैल्यू निकाल लो, तो इधर ले लो भैया। नाउ u इक्वल्स टू साइन x की पावर x, log ले लो, log u इक्वल्स टू x आ गया log साइन x, डिफरेंशिएशन करो 1 अपॉन u du ओवर dx x इंटू, देखो इस साइन को क्या मानूंगा, x मानूंगा, तो log x का कितना होता है 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन साइन x का दोबारा करूंगा तो cos x आ गया प्लस, अब की बार log साइन x को बाहर, x का हो गया 1, ठीक। तो देखो du ओवर dx की वैल्यू इधर u की मल्टीप्लाई कर दी, cos अपॉन साइन कितना होता है cot प्लस के log साइन x, ठीक। तो du ओवर dx की जो वैल्यू, u की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू कितनी है, साइन x की पावर x इंटू कॉट एक्स लॉग साइन x, ये निकली भाई साहब du ओवर dx की वैल्यू। इसके साथ साथ अब निकालेंगे dv ओवर dx की वैल्यू, इधर निकाल लेता हूँ, ठीक है। वैल्यू रख सकते हो आप लोग, देखना जरा। तो v इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स अंडर रूट x है। डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दो, क्योंकि इसमें लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है। डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करो, साइन इनवर्स x का कितना होता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछते तो वो होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x को x मानूंगा, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस के अंडर रूट x का होल स्क्वायर, और इस अंडर रूट x का अगेन कर लूंगा, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस के x स्क्वायर से रूट खत्म, और इसका कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट x। तो ये किसकी वैल्यू निकली, dv ओवर dx की वैल्यू निकली 1 अपॉन रूट 1 माइनस के x इंटू 1 अपॉन 2 रूट x। दोनों की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9। आप स्क्रीनशॉट ले लो भैया आराम से। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है। कर सकते हैं आप लोग, नहीं कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग करिएगा, है ना हो तो आप लोग देख सकते हैं। x की पावर साइन x दिया हुआ है प्लस साइन x की पावर उसने cos x दे दिया, साइन x की पावर cos x दे दी, ठीक। इसमें भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x की पावर साइन x को u मान लो और दूसरे वाले फंक्शन को v मान लो, और u और v मान के फटाफट से डिफरेंशिएशन कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग करके देखें, हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। तो देखो लेट x की पावर इंटू साइन x को मैंने मान लिया u, एंड साइन x की पावर cos x को मैंने मान लिया v। तो देखना जरा, y इक्वल्स टू होगा u प्लस के v, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy ओवर dx इक्वल्स टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx आएगा। अब मुझे क्या निकालना है, du ओवर dx और dv ओवर dx निकालना है। तो सबसे पहले u वाला फंक्शन ले लो। नाउ u इक्वल्स टू x की पावर साइन x। अब यदि x की पावर कोई भी फंक्शन की पावर फंक्शन बन रही है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा, ये बात आपको पता है। तो log लेंगे सबसे पहले, है ना। तो log ले लीजिए, log u इक्वल्स टू log, तो देखो साइन x आगे आ जाएगा और ये हो गया log x। डिफरेंशिएशन कर दो 1 अपॉन u और du ओवर dx, देखो साइन x बाहर, log x का 1 अपॉन x प्लस, अब की बार log x बाहर और साइन x का कितना होगा cos x। तो du ओवर dx, u की इधर मल्टीप्लाई कर दो, साइन x प्लस log, चलो cos x को पहले लिख लो,
कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। यू की वैल्यू रख दो तो डी यू ओवर डी एक्स। यू की वैल्यू कितनी है? यू की वैल्यू तो एक्स की पावर साइन एक्स है, ये हो गया साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ये निकली भाई साहब डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू। सेम डिक्टो निकालनी है डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू और इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसमें रख दो। सिंपल सी बात है ना। देखिए v इक्वल टू क्या है मेरे पास? साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, तो सबसे पहले लॉग ले लो, लॉग ले लिया, लॉग v इक्वल टू कॉस एक्स आ गया, ये हो गया लॉग साइन एक्स। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो भैया 1/v और डी वी ओवर डी एक्स आ गया। देखो कॉस एक्स बाहर आ गया आपकी बार, और लॉग साइन एक्स करूँगा तो 1/sin x, और साइन एक्स का दोबारा करूँगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। कितना हो गया जी? कॉस एक्स प्लस अब की बार लॉग साइन एक्स यों कितना, और कॉस एक्स का होगा माइनस के साइन एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1/v डी वी ओवर डी एक्स, देखो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होगा? कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन, या फिर डायरेक्ट लिख लो कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ पे आगे माइनस आ गया, और ये हो गया साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। इधर v की इधर मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख दो, तो v की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स की पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस के साइन इंटू लॉग साइन एक्स। ये वैल्यू निकली डी वी ओवर डी एक्स की। ठीक है, इस वैल्यू को इक्वेशन, दोनों वैल्यूओं को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि x की पावर cos x प्लस x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस के 1, ये दे रखा है। y इक्वल टू करके मान लिया मैंने, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों फंक्शनों को u और v में तोड़ लेंगे और ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे जैसे क्वेश्चन को अभी करते आ रहे थे, सिंपल। ठीक है, तो देखिए नाउ लेट u इक्वल टू x की पावर cos x एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 1 x² माइनस के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया भैया, y इक्वल टू यू प्लस के v हो गया, और यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स आ गया। यानी डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स। सही है, इसका मतलब ये हो गया कि डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हुई डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? डी यू ओवर डी एक्स। तो सबसे पहले मैं इसे ले लूँ, नाउ टेकिंग u इक्वल्स टू एक्स की पावर cos x, तो log ले लो दोनों साइड, log u इक्वल्स टू cos आ गया, ये हो गया log x। इसका होगा 1/u और du को करूँगा du ओवर dx। देखो cos x बाहर, log x का 1/x, log x बाहर, cos x का आ जाएगा माइनस के sin x। तो देखो du ओवर dx की यदि वैल्यू निकालोगे तो u की इधर मल्टीप्लाई और u की वैल्यू रख दो x इंटू कॉस एक्स। बेटा इतना समय नहीं मिलता, यदि आप समय लगाओगे तो फिर मामला गड़बड़ है। प्रैक्टिस कर लो। डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी? सही है भैया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू। क्या निकालेंगे? डी वी ओवर डी, इधर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो देखो u इक्वल्स टू कितना, मैं v इक्वल्स टू मान लेता हूँ, v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर दो डायरेक्ट। लॉग लेना चाहो लॉग ले लो, लॉग लेना चाह रहे हो लॉग ले लो। चलो ये हो गया लॉग v इक्वल्स टू, लॉग प्रॉपर्टी खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1/v डी वी ओवर डी एक्स। ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस के 1 और एक्स स्क्वायर का दोबारा करूँगा तो 2x आ जाएगा माइनस। ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस के 1, इसका हो जाएगा 2x और डी वी ओवर डी एक्स। वी की इधर मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और ये हो गया 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। इस वैल्यू को उठा के और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद 11th 12th जो क्वेश्चन है उनको मैं किसी अगली वीडियो में बता दूंगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए सर आप यदि समझ में आ रही है बात तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और आपके अपने साथ सभी मित्र मंडल को शेयर करिए। ये सभी आपके लिए हो रहा है सर, है ना। और बाकी मिलते हैं सर किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।